हमें नहीं लग रहा कि हमारे साथ कहीं इंसाफ हुआ है। पूरे शालीमार बाग में इससे चौड़ा रोड दिखा दे तो मैं जी हजूरी करूंगा मैडम की पूरी जिंदगी। ना हमने कोई पत्थरबाजी करी, लेकिन जो 78% दिल्ली अनऑथराइज बसी हुई है उनके लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं है। ये आदमी के लाश पे भी कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या बल नहीं रहा। हम एक आम नागरिक है और एक संविधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ते रहे। 5 महीने में नहीं सुनी सर। ये जमीनों का सौदागर है ये लोग, और 5 साल के लीज पे पीडब्ल्यूडी की जमीन एमसीडी को दे रखा है। इनको पैसा चाहिए। जैसे हमारे साथ मार के लठों से भगाया जा रहा है ना, वैसे ही सबको भगाया जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी सरकार से यही कहूंगा कि भगवान उनको सुध-बुद्धि दे। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आई थी, जहां झुग्गी वहां मकान के नारे पर, लेकिन अब तो मकान तक तोड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कई सालों पुराने ये मकान बने हुए हैं। पक्की रजिस्ट्री होने के बाद आज ये लोग घर से बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह कि ये लोग कहाँ जाएंगे। आइए बात करते हैं किस बेस पर इनको सरकार यहाँ से हटा रही है। जी, क्या नाम है सर? मेरा मुकेश कुमार पासवान नाम है। और किस लिए सरकार यहाँ से आप लोगों को हटा रही है? कितने सालों से आप यहाँ हैं? हमारे को हो गए करीब करीब 50 साल की मेरी उम्र हो गई, और 8 साल का था तो मैं यहाँ आ गया था। तो सरकार क्यों हटा रही है यहाँ से? किस लिए मकान तोड़े जा रहे हैं? गुंडागर्दी गुंडागर्दी है ये। हमें नहीं लग रहा कि हमारे साथ कहीं इंसाफ हुआ है। रख दीजिए। आप कोर्ट भी गए, हर जगह की आपने रोडों पे जुलूस भी निकाला, फिर भी सरकार ने आपकी सुनवाई नहीं की। 5 महीने में नहीं सुनी सर, क्योंकि हमारे पास संख्या बल नहीं रहा। हम एक आम नागरिक है और एक संविधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ते रहे। हमने ना तो कभी पेट्रोल बम फेंका, ना हमने कोई पत्थरबाजी करी। हम एक संविधानिक तरीके से, जो हमारे को संविधान ने राइट दिया, परमिशन लिया, घेराव किया, सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट जीरो। सरकार का कहना है कि रोड बहुत छोटी है, एम्बुलेंस को दिक्कत होती है यहाँ से निकलने के लिए, इसलिए रोड चौड़ी की जा रही है। सर ये कुतर्क है। इन कुतर्कों का क्या जवाब दूं? 5 महीने से कह तो रहा हूँ कि 70 फुट का रोड है, और पूरे शालीमार बाग में इससे चौड़ा रोड दिखा दे तो मैं जी हजूरी करूंगा मैडम की पूरी जिंदगी। आगे मैक्स तक जाना पड़ता है, बड़ा हॉस्पिटल। मैक्स हॉस्पिटल के सामने आप जाके देखिए, पार्किंग लगा हुआ है, और 5 साल के लीज पे पीडब्ल्यूडी की जमीन एमसीडी को दे रखा है। इनको पैसा चाहिए। ये जमीनों का सौदागर है ये लोग। ये आदमी के लाश पे भी कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं खुल के कहता हूँ कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये जनता की मार है, ये गरीब की मार है, ये अपराध है। आज आखिरी डेडलाइन है, यहाँ से मकान खाली करने का भी बोल दिया है। अब आप लोग क्या करें? लोगों ने सामान उतारना भी शुरू कर दिया। क्या करेंगे? गरीब आदमी क्या कर सकता है? जब सरकार, कोर्ट कचहरी सब हो सकता है, तो गरीब आदमी के पास क्या ऑप्शन है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? या तो आदमी कहीं जाके घरौंदा करेगा या कहीं जाके मरेगा। इसके अलावा कोई रास्ता है तो बता दीजिए। आप ही लोग बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। जो आदमी 70 साल से यहाँ रह रहा हो, 70 साल से रह रहा हो, तो क्या करेगा आदमी? बताइए आप। बीजेपी ने कहा था कि हम किसी का आशियाना उजड़ने नहीं देंगे, हर तरह से जहां झुग्गी होगी वहां मकान भी देंगे। आप लोगों को क्या मकान देंगे? बताया जा रहा है कि आप लोगों को भी फ्लैट दिए जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। पूरी जनता को मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भाइयों, झुग्गी वालों के लिए तो, जो गरीबी रेखा के नीचे, उनके लिए तो प्रावधान है, लेकिन जो 78% दिल्ली अनऑथराइज बसी हुई है उनके लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई कमेटी नहीं है कि इनको तोड़ोगे तो क्या करोगे। जैसे हमारे साथ मार के लठों से भगाया जा रहा है ना, वैसे ही सबको भगाया जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। ये तो हिंदुओं की सरकार है, बताया जाता है हिंदुओं की रक्षा के लिए बनी है, हर तरह से उनकी मदद करने को तैयार बैठी है। क्या यहाँ पर हिंदू नहीं है? पता नहीं। यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, यहाँ इंसान नहीं लगते, इंसान रहते हैं। मैं हिंदू मुसलमान की, देखो, कट्टर जो है वो बेईमान है, चाहे वो मुसलमान है चाहे हिंदू है। हिंदू मैं भी हूँ, ये कलावा पहन रखा है मैंने, लेकिन मैं कट्टर नहीं हूँ। बस यही मेरी सोच है। मैं कट्टर नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। क्या कहना चाहेंगे अब बीजेपी सरकार के लिए? बीजेपी सरकार से यही कहूंगा कि भगवान उनको सुध-बुद्धि दे, और कुछ नहीं कह पाऊंगा। ये थे हमारे साथ हैदरपुर के कुछ लोग जो अपना दर्द बयान कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली सरकार इनके आज आशियाने उजाड़ने, शालीमार गांव जो इनके आज आशियाने उजाड़ने जा रही है। आप देख सकते हैं खुद लोगों ने अपने घर खाली करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब इनको सरकार पर और कानून पर विश्वास नहीं रहा। मैं जसविंदर सिंह, नवदीप टुडे।